सोशल मीडिया पर कांग्रेस शासित राज्य जहां पर मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा राहुल गांधी करते हैं, वहां पर किस तरह से हिंदुवादी संगठन बेकाबू होते चले जा रहे हैं और संविधान को ताक पर रखकर मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। अगर आज हिंदू समाज को सफेद टोपी वालों से लड़ना है तो शस्त्र उठाना पड़े, और हिमाचल में तो अब इसकी आवश्यकता और ज्यादा बढ़ चुकी है। आप जानते हैं कि धर्म विरोधी की सरकार है हिमाचल, तो हिमाचल में तो विश्व हिंदू परिषद को, संतों को और कार्य करने की आवश्यकता है। हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता है। तो देखा आपने, ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश का, जहां के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के नेता सुक्खू, जो एक वीडियो है जिसमें अभी आपने सुना कि शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन का यह मामला बताया जा रहा है। 10 जनवरी को हिंदूवादी दल ने त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भाषण दिया। वक्ताओं ने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आग्रह किया और इस्लाम में धर्मांतरण का डर फैलाया गया। इस्लाम को बारे में ये बताया गया कि धर्मांतरण किस तरह से कराया जा रहा है इस्लाम में, मुसलमान किस तरह से इस काम में लगे हुए हैं। ये डर दिखा करके हिंदुओं से ये कहा जा रहा है कि अब हथियार उठाना जरूरी है। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी अपने चहेते सीएम से ये कहेंगे कि इस पर एक्शन लिया जाए, ये गैर कानूनी है, ये संविधान के खिलाफ है। आज भी राहुल गांधी ने दिल्ली में जिस तरह से मोहन भागवत के ऊपर हमला बोला है संविधान को लेकर, लेकिन जब आपके ही राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर आपकी सरकार है, जहां से आप मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं, लेकिन वहां पर किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग खुलेआम मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात करते हैं, और आपके सीएम, आपकी राज्य की पुलिस, आपकी सरकार की पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। दूसरी तरफ आज आप जब अपने हेडक्वार्टर का उद्घाटन करते हैं तो हमला बोलते हैं मोहन भागवत के ऊपर और ये कहते हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने संविधान के खिलाफ ये बयान दिया है, तो ये बयान भी हिंदूवादी संगठनों का जो है वो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। इसकी इजाजत हमारे देश का संविधान किसी भी कीमत पर नहीं देता कि किसी के भी धर्म के आधार पर उसको जोनोसाइड करने की, उसके ऊपर हथियार उठाने की, उसे मारने की कोई बात कहे और वो पुलिस कस्टडी से दूर हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना किया जाए, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो छोड़िए, उसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज ना किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ढील है और जो आपके दावे हैं वो पूरी तरह से ढकोसले हैं। आप अगर इस तरह के मामलों को लेकर के आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो जाहिर सी बात है मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा होगी आपके राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, और उसके बाद ये पूरे देश में इस तरह के मैसेज जाते हैं। दूसरा मामला है राजस्थान का, जहां पर यह दावा किया गया एक स्पीच के दरमियान कि 5 लाख मौलवी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। एक ये फर्जी डाटा जारी किया गया एक स्पीकर के जरिए। राजस्थान के बाड़मेर में 10 जनवरी को समरसता यात्रा में एक हिंदूवादी स्पीकर ने झूठा दावा किया कि देश में 5 लाख मौलवी मदरसों के माध्यम से मुसलमानों को जिहाद का प्रशिक्षण देकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार फर्जी चीजें फैलाई जाती हैं। आप भी सुनिए ये वीडियो। 5 लाख मुल्ले मौलवी प्रचारक इस देश में घूम रहे हैं, यहां बाड़मेर में भी हैं। ऊंचा पायजामा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं और टोपी रखते हैं। 5 लाख मुल्ले मौलवी प्रचारक, उनका एक ही ध्येय है, इस भारत भूमि को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। पैगंबर जिसका आदर्श है, कुरान जिसका ध्येय है, जिहाद जिसकी कार्यप्रणाली है, मुसलमान जिनके सैनिक हैं, मदरसे जिनके प्रशिक्षण केंद्र हैं, गैर मुस्लिम राष्ट्र जिनकी युद्ध भूमि है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना जिनका एकमात्र ध्येय है। इस प्रकार के ध्येय को लेकर पूरे देश में उनका एक ही ध्येय है कि इस मातृभूमि को, इस पवित्र भूमि को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। इसलिए महाराज जी ने कहा, मंगनपुरी जी महाराज ने कहा, हिंदुओं घर में हथियार रखो
तलवार रखो, क्योंकि किसी भी समय हमको और हथियारों को, लट्ठों को, डंडों को बाहर निकालना पड़ सकता है।